अब जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एलसीआर। पर एलसीआर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें को जानना आवश्यक है, ज़रूरी है कि तभी जाकर एलसीआर एक इकट्ठा होगा, एलसीआर पूरा पढ़ पाएंगे अच्छे से। चलिए कुछ चीज़ें रिवीजन किया जाए। पहले बात करते हैं आर परिपथ। हमको पता है एलसीआर मतलब एसी सर्किट में जो वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है वोल्टेज का फार्मूला, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं आर परिपथ का। आर परिपथ तीनों बात करते हैं एक साथ, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। ठीक है, मुझे पता आर परिपथ में तीनों में करंट की बात करेंगे। ये हो गया वोल्टेज, ये अब करंट की बात करते हैं। तो आर परिपथ हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें लिखा था I बराबर IM साइन ओमेगा टी था। ठीक, करंट में इसको ऐसे कर लेते हैं। और इसमें क्या था, इंडक्टेंस में इसमें फार्मूला आया था I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें 90 डिग्री माइनस में था। ठीक, इसको भी कर लेते हैं। सी परिपथ में जो I करंट का फार्मूला आया था वो था IM, ये M छोटा सा है, इसके पास ऐसे लिखते हैं हम लोग IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ। तीनों का हमने 3 वीडियो बनाए हुए हैं कि इसमें कैसे काम हुआ था, इसमें कैसे हुआ था, इसमें कैसे हुआ था। ये पाई बाई 2 करंट इस वोल्टेज से, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है, ये तीनों के लिए अप्लाई हो रहा है एक साथ। ठीक है, तो उसमें हो क्या रहा है कि मेरा इसमें करंट तीनों का ध्यान दीजिए, तीनों ही करंट अलग अलग दिखा रहे हैं। वोल्टेज फिक्स है पर करंट अलग अलग। अब हम कंपेयर की बात करेंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन की। यहां देखिए एंगल कितना है, पाई बाई 2। यहां कितना एंगल है, पाई बाई 2। तो इनके बीच का कला अंतर मतलब कोण में अंतर, इसको कला बोलते हैं, इंग्लिश में फेज डिफरेंस, कलांतर कितना है। तो आप कहोगे सर कला, इसके पास ओमेगा टी, इसके पास भी ओमेगा टी, तो हम कहेंगे कि दोनों में कला क्या है, कुछ नहीं, शून्य है। तो कलांतर फाई इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, कोई अंतर नहीं। ठीक है, और अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर इस फार्मूले में जब हम बात किए थे कि करंट कितना है, तो करंट, अगर ये वीडियो को याद आया तो वहां पर आया था Vm बाई आर आया था। ठीक, Im की वैल्यू Vm बाई आर आया था। इतना आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस लेक्चर की, बात करते हैं। तो यहां देखिए इसके पास ओमेगा टी, इसके पास ओमेगा टी में से पाई बाई 2 माइनस किया गया है, यानी इसके पास कम है, इसके पास कला है पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसके पास ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी, ये इसके पास जो इनके पास जो एंगल है, कला है, इससे पाई बाई 2 क्या है, पीछे चल रहा है। माइनस का मतलब पीछे होता है। ठीक है, हम बताते हैं, हम ये कहेंगे कि मेरा I V से क्या है, I मेरा कम है इससे, तो कम को पीछे लिखते हैं। I V से 90 डिग्री या पाई बाई 2 पीछे है। ठीक है, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि मेरा वोल्टेज आगे है आपसे, तो वोल्टेज V I से 90 डिग्री आगे है, अग्रगामी है। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ,
अगर करंट का ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं आई, ठीक, अगर करंट ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे तो बोल रहा है कि करंट मेरा V से 90 डिग्री पीछे है, I V से पीछे है। करंट अगर ऐसे है यानी V ऐसे बनाएंगे, VM IM हो जाएगा। यानी अगर V ऐसे, इसको छोटा बनाते हैं, यानी मेरा I करंट I V से 90 डिग्री पीछे है। 90 डिग्री क्या है, I V से पीछे है। या ऐसे कर सकते हैं कि ये I है, ये V कर दें तो I चल जाएगा नीचे। अब भी I V से पीछे ही चल रहा है ना। इस वर्ड का मतलब यही होता है। कुल मिलाकर वोल्टेज इससे आगे ही रहेगा। आगे मतलब इस लाइन से। इस लेक्चर में ये बताया था कि IM क्या आया था, मेरा IM कुछ और नहीं आया था, VM अपान में ओमेगा L आया था। ठीक, अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर है, इसके पास ओमेगा टी है, इसके पास ओमेगा टी के साथ साथ पाई बाई 2 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। यानी ये बंदा ज़्यादा को क्या बोलते हैं, आगे है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि आई वी से 90 डिग्री आगे है, या V मेरा वोल्टेज इससे पीछे है, V I से 90 डिग्री पीछे पश्चगामी है। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या कहता है, कि यदि करंट का ग्राफ हम ऐसे खींचेंगे तो बोला है मेरा I V से 90 डिग्री आगे है, I V से 90 डिग्री आगे, यानी ये 90 डिग्री आगे है। और आगे को हम ऐसे दिखाते हैं, यानी वोल्टेज चल जाएगा नीचे। ये आपका C का है तो ये हो जाएगा V, ठीक ना। अगर ये I है तो V मतलब पीछे चल रहा है, पीछे मतलब नीचे की ओर, और आगे है तो ऊपर की ओर। ठीक, या इसको ऐसे बनाइए कि अगर ये वोल्टेज ग्राफ है तो I आगे है, बात वही निकला। कुल मिलाकर के V से 90 डिग्री I आगे चल रहा है, यहाँ पर भी V से 90 डिग्री आगे चल रहा है। दोनों ही ग्राफ ठीक है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ I और V क्या साथ साथ है, कालांतर शून्य, मतलब दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, साथ साथ चलेंगे। अगर इस साइड I चलेगा तो इसी साइड V भी चलेगा। इसका मतलब ये होता है। और सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहे हैं कि हम लोग DC करंट में इसको प्रतिरोध बोले थे, ठीक है ना, प्रतिरोध। लेकिन वोल्टेज के जो नीचे होता है इसका, सॉरी यहाँ तो पता भी नहीं किया, सॉरी, इसको बात करते हैं कि यहाँ पर क्या था I की वैल्यू। यहाँ पर IM के वैल्यू था VM अपान में 1 अपान में ओमेगा C। यहाँ डन। इसके नीचे को DC करंट में हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, पर यहाँ AC में प्रतिरोध नहीं, प्रतिघात बोलेंगे। जो भी वोल्टेज के नीचे होगा उसे हम प्रतिघात बोलेंगे। यानी कि अब प्रतिघात मतलब उसको दिखाएंगे हम प्रतिघात। प्रतिघात को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को हम दिखाएंगे XR। R है तो R इज इक्वल टू कितना है, R ही है। ठीक, यहाँ पर प्रतिघात कितना होगा, कौन सा प्रतिघात, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस, ठीक है, प्रेरणी प्रतिघात। तो यहाँ पर हो जाएगा XL। जो भी वोल्टेज के नीचे है वही होता है प्रतिघात। कितना है, ओमेगा L। यहाँ प्रतिघात कितना है, जो भी वोल्टेज के नीचे है 1 अपान ओमेगा C। तो प्रतिघात को इसको हम XC से दिखाएंगे। कितना है, 1 अपान में ओमेगा C। ठीक, सबको XR, XL और XC सबका फार्मूला जो भी वोल्टेज के नीचे होता है उसे हम AC करंट में प्रतिघात बोलेंगे। तीनों का वैल्यू अलग अलग आ गया, ठीक है। अब ये अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम LCR में एंट्री करेंगे, तभी वो LCR अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।